हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। मेरे ख्याल से आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो कैसे हो आप लोग? आप लोग ठीक हो नहीं हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं भी बेहतर हूँ। तो बताइए, क्या चल रहा है आजकल? सब ठीक ठाक है ना? बता सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत चल रही है लाइफ में, मेरे साथ शेयर करना चाहें आप तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कहानी दो दिलों की, और ये देख रहे हैं हम पार्ट, आपको पता ही होगा। पर पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था ये मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। शायद आप लोग भूल गए हों। हम्म, भूल भी तो जाते हो ना आप लोग। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ। आपने पिछले पार्ट में ये देखा था कि जो हमारी शेफाली थी और मिस कपूर थी, उन दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा किस हो गया था। एक खुले आसमान और जुगनू और तारों के नीचे एक इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। वहाँ पे फार्म हाउस था। वो बहुत ही सुकून वाली जगह थी, और एक सुकून वाला हग और एक सुकून वाली किस, वो दोनों उनके बीच हो चुकी थी। और ये सारी चीज़ों को कोई पीछे से नज़र लगा रहा था। वो था हमारा आरव। आरव आरव बहुत ही गुस्से में था। वो ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हवा अभी भी वैसी ही ठंडी ठंडी चल रही थी। जुगनू अभी भी वैसे ही भाग रहे थे चारों तरफ। आरव अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था, कुछ दूरी पे। वो पास नहीं आता है, वो सारी चीज़ें दूर से ही देखता है। और शेफाली और मिस कपूर अभी भी बहुत पास थे, बहुत पास। बस उनका जो केस था वो रुक चुका था। आरव ना अपना फ़ोन निकालता है और वो थोड़ा सा जूम करता है और एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है। वो फ़ोटो न जाने क्यों रखता है, शायद कोई आगे चल के वो उन लोगों को ब्लैकमेल करना चाहता है या क्या करना चाहता है। वो ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी कि आखिर उसने फ़ोटो क्यों ली है। आरव फिर से मुड़ जाता है और वो अपनी कार तक जाता है, और वो धीरे से बोलता है खुद से ही कि तुम सिर्फ मेरी होकर रहोगी मिस कपूर। और जो ये CEO की पोस्ट है ना, शेफाली मेरी बहना, मैं तुमसे ये छीन कर ही रहूँगा। जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारी बंदी भी, और तुम्हारी ये CEO की कुर्सी भी। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा। मैं जब तक तुमसे प्यार करता था, तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो। पर तुमने गलत किया मेरे साथ, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो ये सारी चीज़ें बोलता जा रहा था। वो कार में बैठता है और कार के मिरर में वो खुद को देखता है। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, वो बहुत गुस्से में आ चुका था। वो कार को बहुत ही स्पीड में वहाँ से लेकर निकल जाता है। और हाईवे पे जब वो जा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में था। वो जो फ़ोटो थी वो स्टिल उसे देख रहा था। पर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन को एकदम साइड में रख देता है और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जाता है नीता के घर पे डायरेक्टली। इतनी तेज़ वो स्पीड में जाता है। नीता आज घर में अकेली थी। आज उसके घर में कोई नहीं था, ये बात आरव को पता थी। वो जाता है नीता के घर में और अचानक से वो डोर ओपन करता है। और जैसे ही डोर अचानक खुलता है, नीता देखती है आरव। वो सीधा अंदर आता है। उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था, आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। नीता उसके मूड को जब देखती है, वो समझ जाती है कि आरव बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो कहती भी है, आरव आरव क्या हुआ, क्या हो गया? आरव कुछ बोलता ही नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है। बस वो आता है और बहुत पास आता है और नीता के फेस को पकड़ता है और अपने पास खींच लेता है। और खींचते हुए वो नीता को बहुत ही डीप किस करने लगता है। बहुत ही होता ना कि रफली, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि
नीता पहले तो शॉक हो जाती है, उसे हल्का सा पेन महसूस होता है, पर नीता उसका साथ देती है। कुछ देर बाद वो रिस्पॉन्ड करती है। जैसे जैसे आरव उसको किस कर रहा था, वो उसका साथ देती जा रही थी। वो अपने आप सारे कपड़ों को उतारने लगती है, पर आरव रोक देता है। आरव खुद उसके कपड़ों को निकालता है और वो बहुत ही ज़्यादा करीब था। किस तो हो ही रहा था उनका, पर उनकी बॉडी जो थी वो एक दूसरे को टच होने लगती है। उनके बीच एक जैसे आग सी लग गई हो। आरव के अंदर इतना गुस्सा था, वो सारा गुस्सा नीता पे निकालना चाहता था, और नीता वो गुस्सा सब कुछ अपने ऊपर ले लेना चाहती थी। आरव तुरंत उसके क्लोथ्स को रिमूव करके वो तुरंत ना उसको धक्का देता है सोफे पे और उसके ऊपर आता है। वो अपना गुस्सा बहुत ही अच्छे से निकालता है, और हमारी मिस सक्सेना नीता जी वो सारा गुस्सा ना अपने ऊपर ही ले लेती है। आरव को वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानती थी, और उसे पता था कि कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे करना है। आरव बहुत देर तक शांत नहीं होता है। वो हर हद अपनी पार कर चुका था। वो इतनी ज़्यादा बाइट कर रहा था नीता को, नीता के मुंह से बस आवाज़ ही निकल रही थी, पर वो रुकती नहीं। वो और बोलती है आरव को, प्लीज़ आरव प्लीज़। वो और ज़्यादा वो सारी चीज़ें सहना चाहती थी। शायद उसे उन सारी चीज़ों में मज़ा आ रहा था, या वो आरव को भी कंट्रोल करना चाहती थी। आखिर क्या चाहती है नीता? कुछ देर बाद जब आरव शांत होता है थोड़ा सा, तो नीता उसे हग कर लेती है और उससे कहती है सब ठीक हो जाएगा। आरव कहता है तुम हो ना मेरे पास तो सब कुछ ठीक लगता है। और दूसरी तरफ हमारी मिस शेफाली और मिस कपूर वो दोनों बातें कर रही थी। तो जो मिस कपूर थी वो पूछती है शेफाली से, तो क्या आज हम यहीं रुकने वाले हैं? कितना टाइम हो गया है, हम चलें? वैसे हम यहीं रुक सकते हैं क्या? कितना अच्छा है सब कुछ। शेफाली कहती है तो हम रुक जाएंगे। मिस कपूर फिर से बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है वाओ, हम यहीं रुकेंगे? पक्का हम यहीं रुकेंगे? तो शेफाली कहती है हाँ बिल्कुल, हम यहीं रुकने वाले हैं। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। रूम बहुत ही क्लीन था, और वो एक छोटा सा लकड़ी का जो हाउस था उसमें सिर्फ एक ही बेड था, पर वो रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसमें बहुत ही प्यारी लाइट्स लगी हुई थी, एकदम गोल्डन वाली। वो बहुत मस्त लग रहा था, बहुत खूबसूरत कमरा था। मिस कपूर कुछ सोचती है, फिर वो बहुत प्यार से ना बहुत ही शांत होकर पूछती है कि क्या ये जो आपने शुरू किया है, ये जो अभी हम ये शुरू कर रहे हैं, मतलब 15 डेज़ का जो भी है, 2 दिन हो गए ऑलरेडी, क्या आप सच में ये कंप्लीट करोगे? तो शेफाली तुरंत बोल पड़ती है, पीछे मुड़ती है वो उसकी तरफ, मिस कपूर की तरफ, और कहती है मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ती, और ये 15 डेज़ मैंने आपको दिए हैं मिस कपूर, तो आपको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं तो पीछे हटूंगी नहीं, और आपको भी हटने नहीं दूंगी मिस कपूर। फिर शेफाली कहती है एक ही बेड है, कहो तो मैं नीचे सो जाऊं, क्या फिर तुम नीचे सो जाओ, मैं बेड पे सो जाती हूँ। मिस कपूर कहती हैं कोई भी नीचे नहीं सोएगा यहाँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो रही, और तुम्हें भी नहीं सोने दूंगी मैं, हम दोनों सेम बेड पे ही सोएंगे। फिर शेफाली थोड़ा सा मतलब बेड पे बैठ जाती है एक साइड कॉर्नर पे, और वो देखती है मिस कपूर की तरफ, तो मिस कपूर ना थोड़ा सा डर जाती है। वो बोलती ओके हम सोच लेते हैं, वैसे मुझे भी ऑकवर्ड लगेगा, वो मैं फ़्लो में ज़्यादा बोल जाती हूँ। अचानक ना जाने कैसे वहाँ पे सारी लाइट्स ही बंद हो जाती हैं। भाई एक ही लैंप था जो जल रहा था। अब जैसे ही वो लाइट्स बंद होती हैं मिस कपूर थोड़ा डर जाती है, पर वो वहीं खड़ी रहती है क्योंकि वहाँ पे एक लैंप जल रहा था। हल्की सी हवा बढ़ जाती है, जो वहाँ पर्दे थे वो उड़ने लगते हैं।
तो जो मिस कपूर थी वो कहती हैं ये क्या हुआ, लगता है मौसम ख़राब हो रहा है। तो शेफाली कहती है एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली जाती है, ठीक है, तो परेशान मत हो, सब ठीक है, ये लैम्प ये नहीं बंद होती है, ठीक है, डरना मत, अगर डर लगे। जैसे ही वो ये डर लगे बोलने ही जा रही थी, मिस कपूर कहती है मुझे डर नहीं लगता। ओके, शेफाली कहती है ओके फाइन, नहीं लगता तो अच्छी बात है। फिर मिस कपूर भी एक साइड पे बैठ जाती हैं। उन दोनों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं बचा था, पर ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच कोई तो टेंशन थी जो चल रही थी। मिस कपूर धीरे से बोलती हैं तो तुम श्योर हो ना? शेफाली कोई जवाब नहीं देती है, बस अपना हाथ जो था ना वो आगे बढ़ाती है। उन दोनों की फिंगर्स आपस में टच होती हैं और इस बार ना वो बहुत ही प्यार से उसने हाथ आगे बढ़ाया था। वो ऐसा नहीं था कि कोई उसके अंदर हेजिटेशन हो, कुछ भी नहीं। मिस कपूर उनकी उंगलियों को बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं, मतलब शेफाली की फिंगर्स को बहुत अच्छे से पकड़ लेती है और जो अंगूठा था ना उसको हल्का सा रब करती है। शेफाली ना उसके थोड़ा और करीब आ जाती है और आगे बढ़ जाती है। वो ऐसे बढ़ती है ना कि उन दोनों के जो कंधे थे ना वो लड़ जाते हैं आपस में। मिस कपूर की सांस हल्की सी अटक गई थी जब ये ऐसा हुआ था। वो शेफाली वो बढ़ते बढ़ते ना शेफाली के फेस के पास एकदम आ गई थी, होता ना कि गालों के पास, वैसे ही। और जैसे वो चिक्स के पास आती है वो अपने फेस को उसके चिक पे थोड़ा सा रब कर देती है। पर हमारी शेफाली भाई वो हमेशा वैसे ही रहती है, वो कोई एक्सप्रेशन दिखाती ही नहीं है। और ये दोनों फिर तुरंत ना वो होता ना हड़बड़ाहट में लेट जाते हैं दोनों बेड पे। पर दोनों के बीच ना बहुत ही ज़्यादा शांति थी, बहुत ही ज़्यादा। क्या हो जा रहा था दोनों को वो समझ ही नहीं पा रहे थे। बहुत शांति थी दोनों के बीच, दोनों को एक दूसरे की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। फिर मिस कपूर ना बहुत हिम्मत करके अपना हाथ शेफाली के हेयर्स पे ले जाती है, पर शेफाली वहाँ पे भी कोई भी जवाब नहीं देती है, वो एकदम चुप रहती है। और उस तरफ ना मुड़ते हुए फिर भी मिस शेफाली अपना एक हाथ मिस कपूर की कमर पे लाती हैं और अपनी तरफ खींच लेती है। वो एक ही पिलो पे उसके सर को भी रख लेती है, दूसरी तरफ उसने करवट ले रखी थी, अपनी तरफ उसको चिपका लेती है भाई, बिल्कुल जैसे वो होता ना कि लेट के हग करना, उस तरह का वो कर देती है। पर जैसे ही हमारी जो मिस कपूर थी वो अपना हाथ उसके बैली पे लेकर जाती हैं, तुरंत ना शेफाली मुड़ जाती है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा आई कांटेक्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर के देख रही थी। इस बार मिस कपूर आती है उसके पास, बहुत ही पास, अपने फेस उनके पास तो थे ही, पर वो थोड़ा आंखें बंद करके अपना आई कांटेक्ट ख़त्म करती है और वो आंखें अपनी बंद कर लेती है और बहुत करीब आ जाती है। इस बार शेफाली कोई मूव नहीं करती, मिस कपूर खुद आती है और वो दोनों एक दूसरे की सांसों को वो महसूस कर पा रहे थे, इतनी ज़्यादा करीब थे। उनकी नोज़ एक दूसरे को रब कर रही थी। फिर हल्की सी एक किस कर देती है मिस कपूर मिस शेफाली को, बहुत ही प्यारी सॉफ्ट। और फिर मिस शेफाली जो थी ना वो उसके जो हमारी मिस कपूर थी उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। जब वो लिप्स पे करती है तो मिस कपूर एक प्यारी सी स्माइल करने लगती हैं।
और फिर वो जो मिस कपूर थी ना, वो थोड़ा सा पीछे हटती है, और पीछे हट के वो फिर थोड़ा सा करीब आती है और वो फिर से किस कर लेती है। और इस बार जो मिस शेफाली थी वो बोल पड़ती है, ये क्या था, मैंने बोला ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहा करो, पर तुम और करीब क्यों आ रही हो मेरे, दूर रहा करो। फिर जो शेफाली थी वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर लेती है, और जैसे ही वो ब्लैंकेट को अपने ऊपर करती है, मिस कपूर भी वही ब्लैंकेट में घुस जाती है भाई। और वो क्या बोलते हैं, हमारी जो शेफाली थी, शेफाली कहती है दूर रहो, बोला ना, तुम दूसरा ब्लैंकेट ले सकती हो, यहाँ पे दूसरा ब्लैंकेट भी है। पर मिस कपूर उसका सर पकड़ती हैं और अपने शोल्डर पे रख लेती हैं उसी ब्लैंकेट में। और हमारी मिस कपूर हमारी शेफाली। गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी, और मंडे से सेकंड मतलब 2 पार्ट्स इसके मिलने लग जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आया होगा। तो कल देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके जाना। अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार।